आपका मेरी चैनल में स्वागत है। गुजरात राज्य के गांधीनगर जिले में एक छोटा सा रूपाल गांव स्थित है, लेकिन रूपाल गांव विश्व प्रसिद्ध है। रूपाल गांव में वरदायिनी माता साक्षात विराजमान है। वहां वरदायिनी माता का भव्य और अलौकिक मंदिर है। रूपाल गांव में आसीन मास की नवरात्रि उत्सव में 9 दिन अलग अलग देवी देवताओं की प्रार्थना और गरबा किया जाता है। रूपाल गांव में नवमी के दिन एक अनोखा उत्सव मनाया जाता है। नवरात्रि पर्व के 9वें दिन की रात को वरदायिनी माता का एक रथ गांव के मध्य से निकाला जाता है और मुख्य मंदिर तक लाया जाता है। दूर दूर से लोग भक्तों गांव में आते हैं और अपने परिवार और मुख्य रूप से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। रूपाल गांव की वरदायिनी माता की कहानी पांडवों से जुड़ी हुई है। पांडव अपने अज्ञातवास के समय में यही आकर रुके थे और शक्ति प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, जिसमें उन्होंने घी से अभिषेक किया तो वरदान देने वाली शक्ति उत्पन्न हुई थी, जिसे वरदायिनी माता के नाम से जाना जाता है। पांडवों ने तब से संकल्प लिया था कि हर नवरात्रि की रात को वरदायिनी माता के रथ को निकालकर उसे घी का अभिषेक करवाएंगे। तब से यह परंपरा चली और यह प्रचलित हो गई। मान्यता है कि पांडवों ने यहाँ सोने की एक पल्ली बनाकर चारों दिशाओं में शोभा यात्रा निकाली थी। उन्होंने यहाँ पंच बलि यज्ञ किया, जिसके बाद यह परंपरा शुरू हुई। उसी दिन वरदायिनी माता की पल्ली का निर्माण खिजड़ा के वृक्ष की लकड़ी से किया जाता है। यह लगभग 8 से 9 फीट ऊंचा लकड़ी का फ्रेम होता है, जिसमें इसे उठाने के लिए एक स्टैंड होता है। पवित्र अग्नि के रूप में अखंड ज्योत को फ्रेम पर 5 स्थानों पर रखा जाता है। एक मध्य में शीर्ष ऊपर और दूसरा चारों ओर पल्ली के कोने पर रखा जाता है। गांव के लोग पल्ली को गांव के बीच से निकालते हैं और पल्ली गांव के 27 चकले जैसे 4 चौक के स्थानों पर रुकती है। प्रत्येक स्थान पर पल्ली रथ पर डालने के लिए लाखों टन शुद्ध घी या स्पष्ट मक्खन तैयार रखा गया है। ये लाखों टन शुद्ध घी उन लाखों लोगों द्वारा दान किया जाता है जो इस छोटे से गांव में पल्ली के दर्शन करने और माता वरदायिनी का आशीर्वाद लेने आते हैं। माता के पल्ली समारोह में 12 घंटे पहले से दर्शनार्थी की भीड़ इस मंदिर में लगनी शुरू हो जाती है। मान्यता है कि महाभारत काल में युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद पांडव वरदायिनी माता के दर्शन के लिए आए थे। मान्यता है कि घी से वरदायिनी देवी का अभिषेक करने से कृपा बरसती है। हर साल नवरात्रि के मौके पर पल्ली समारोह का आयोजन होता है। नवरात्रि के अवसर पर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ लगती है। माता की पल्ली पर शुद्ध घी से अभिषेक करके भक्त अपनी मन्नत पूरी होने की कामना करते हैं। यहाँ परिवार में पैदा हुए छोटे छोटे बच्चों को पहले साल इसी तरह माता के दर्शन करवाने की परंपरा रही है, जिसमें छोटे बच्चों को लाखों की भीड़ से ले जाकर उन्हें पल्ली की जलती ज्योत के दर्शन करवाए जाते हैं। माता की पल्ली पर शुद्ध घी चढ़ाकर अपनी हर मनोकामना पूर्ण होने का वरदान मिलता है। भक्त अपने बाल्टी और बड़े बड़े बैरल से पल्ली की ज्योत में घी चढ़ाया जाता है। इस दिन पूरे गांव में घी की नदियां बहती है। जैसे जैसे पल्ली गांव की गलियों में से आगे बढ़ती है, तब उन पर घी के अभिषेक से सड़कों पर गिरा हुआ बहुत सारा घी बटोरने के लिए गांव के वाल्मीकि समाज के लोग जुट जाते हैं। नीचे गिरे हुए घी को
बर्तन में इकट्ठा कर गर्म करके फिर से उपयोग करते हैं। इस घी को बर्तनों में इकट्ठा करके या ये परंपरा दादा परदादा के वक्त से चली आ रही है। गांव के वाल्मीकि समाज के जरिए जमीन पर गिरे इस घी को इकट्ठा किया जाता है, जिससे वे खुद नहीं खाते बल्कि अपने समाज के दूसरे लोगों को प्रसादी के तौर पर अपने समुदाय को देते हैं। रूपाल गांव में वरदायिनी माता की पल्ली का महत्व विशेष है, इसलिए लोग यहाँ लाखों की संख्या में पल्ली के दर्शन करने भक्तों दूर दूर से आते हैं। वरदायिनी माता सब भक्तगणों की मनोकामना पूर्ण करती है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना